नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। भक्ति सागर चैनल के गरुड़ पुराण अनुसूची भाग 9 में आपका स्वागत है। हमारे पिछले भाग यानी भाग 8 में आपने यमलोक के साथ महाभयंकर नरकों के बीच के बारे में जाना है। इन 7 नरकों के अतिरिक्त सैकड़ों ऐसे नर्क भी हैं जहां उस जीव को अपने किए गए पाप व कर्मों का भयंकर दुख भोगना पड़ता है। उन नरकों में से मुख्य 28 नरक आप इस प्रस्तुति में जानेंगे। ज्ञान वृद्धि हेतु वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। पाताल लोक के मूल भाग में स्थित यह नर्क अत्यंत भयंकर है। यह नर्क 28 नर्क, तामिस्त्र नर्क, अंध तामिस्त्र नर्क, रौरव नर्क, महारौरव नर्क, कुंभी पाकम नर्क, कालसूत्रम नर्क, असिपवत्र नर्क, सुकर मुखम नर्क, अंधकूपम नर्क, कृमि भोजन नर्क, संदंस नर्क, तप्त सुरमी नर्क, बजर कंटक नर्क, सालमाली नर्क, बैतरनी, पूर्वाह, प्रायोध, विष्टसन, लालभक्ष, सर्मयादन, अविची, ऐपान, क्षारकर्दम, रक्षोगण, भोजन, शूलप्रोध, दंदसुख, अवटनीरोधन, पर्यावर्तम और सूच्यमुखम है। इन सभी नरकों के दंड महाभयंकर है। तामिस्त्र नर्क जो व्यक्ति दूसरे का धन, स्त्री, वंश, तान का हरण करता है, वह दुष्कर्म करता है, वह इस नरक को भोगता है। इस नरक के अंतर्गत भयंकर अंधकार छाया रहता है। यहाँ उस प्राणी को डंडों से तब तक प्रताड़ना दी जाती है जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाता, और फिर से होश आने पर वह दोबारा यमदूतों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता है। यह कर्म कई 100 वर्षों तक चलता है। अंधतामिस्त्र नरक वह व्यक्ति जो अपनी पत्नी को धोखा देते हैं और पराई स्त्री का भोग करते हैं, वह व्यक्ति इस नरक में गिरते हैं। यह भी तामिस्त्र नरक के समान ही होता है। यहाँ उस प्राणी को कई तरह की पीड़ा दी जाती है और उसके शरीर को जगह जगह से काट कर छिन्न भिन्न कर दिया जाता है। रौरव नरक, रौरव नामक नरक अन्य सभी नरकों की अपेक्षा प्रधान है। झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ हित में अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए दूसरे प्राणियों से द्वेष विद्रोह करता है, वह रौरव नरक की यातना भोगता है। वहाँ की भूमि तपते अंगारों जैसी है। उन अंगारों में यमदूत पापियों को डालते हैं। उस जलती हुई अग्नि से जलकर पापी जन उसी में इधर उधर भागते हैं। महारौरव नरक की यातना वह व्यक्ति भोगता है जो केवल अपने शरीर का ही पालन पोषण करता है और दूसरों के कष्ट या दुखों की चिंता नहीं करता। मैं और मेरे का ही विचार करने वाला स्वार्थी और द्रोही मनुष्य है, तो उन्हें महारौरव नरक की यातना भोगनी पड़ती है। वहाँ की भूमि तांबे के समान वर्ण वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। देखने में वह पापी जनों को महाभयंकर प्रतीत होता है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसमें गिरा देते हैं। मार्ग को कौवा, बगुला, भेड़िया, उल्लू, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु को क्रोधित होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। कुंभी पाकम नरक जो मनुष्य केवल जीव के स्वाद के लिए
जानवरों को खाता या मारता है वह इस नरक में जा गिरता है। यहाँ तेल को विशाल बर्तन में उबाला जाता है और खौलते तेल में उस पापी को पकाया जाता है। कालसूत्रम नरक, जो व्यक्ति अपने माता पिता से दुष्व्यवहार करता है, हाथ उठाता है, शास्त्रों की निंदा करता है या भगवान पर उंगली उठाता है, उसे यह नरक दिया जाता है। यह नरक अत्यंत गर्म है। इसकी भूमि तांबे के समान लाल है और ऊपर से सूर्य का ताप वर्धती से निकलती हुई ज्वाला में उस पापी प्राणी को कई कल्पों तक दौड़ाया जाता है। असिपत्रवंत, जो व्यक्ति धर्म के नाम पर दौ करता है या वैदिक शास्त्रों को व पुराणों पर उंगली उठाता है, वह इस नरक में गिराया जाता है। इस भयंकर नरक के साथ साथ सूर्य अपनी सहस्त्र किरणों के साथ सदैव तपते रहते हैं, जिनके कारण वहां के पापी हर क्षण पीड़ा से तड़पते रहते हैं। मांसाहारी बलवान कुत्ते यहाँ विचरण करते हैं। वे बड़े बड़े मुख वाले, बड़े बड़े दांतों वाले तथा व्याघ्र की तरह महाबलवान हैं। ताप से तपती हुई पृथ्वी की अग्नि से पापियों के दोनों पैर जल जाते हैं। अत्यंत शीतल वायु बहने लगती है, जिसके कारण उस पापियों के ऊपर तलवार के समान शीर्षण धार वाले पत्ते गिरते हैं, जिससे वह पापी जन छिन्न भिन्न होकर गिर जाते हैं। सुकरमुखम, अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य पर शासन करता है या राज्य के किसी उच्च पद पर है और उसे धन का लालच है, तो समझना चाहिए कि उसे सुकरमुखम नामक नरक में गिराया जाएगा। इस नरक में पहले उस प्राणी को यमदूतों द्वारा पैरों से कुचला जाता है, फिर कोहलू में गन्ने के समान पेला जाता है। यह क्रम तब तक समाप्त नहीं होता जब तक उसका समय पूरा न हो जाए। अंधकूप नरक, यह नरक उन प्राणियों के लिए है जो जीव जंतुओं को निर्दयी होकर मारते हैं या उनके साथ हिंसा करते हैं, वह इस नरक में जाते हैं। इस नरक के अंतर्गत उस प्राणी को अंधकार से भरे कुएं में ढकेला जाता है, जहां शेर, बाघ, चील, कौवे और जहरीले जीव जैसे सांप और बिच्छू आदि जानवर रहते हैं। पापियों को अपने दंड की अवधि समाप्त होने तक इन जीवों के द्वारा दिए जाने वाली पीड़ा लगातार सहनी पड़ती है। कृमि भोजन नरक को, जो लोग अपने भोजन में से पहली रोटी गौ माता की नहीं निकालते, अतिथियों की भी सेवा नहीं करते और भगवान को प्रतिदिन भोग नहीं लगाते, वह व्यक्ति इस नरक में गिरते हैं। यह नरक 1,00,000 योजन विस्तृत है। यहाँ उस पापी को कीड़ों से भरे गड्ढे में फेंक दिया जाता है और वह उस नरक में उन कीड़ों को खाता है। संदंश नरक, जो ब्राह्मण अपने धर्म को भूलकर चोरी करता है, गलत आचरण करता है, मांसाहार करता है या मदिरा का सेवन करता है, वह इस नरक में जाता है। इस नरक में उस पापी ब्राह्मण के शरीर पर पिघला हुआ लोहा डाला जाता है। तप्त सुरमी नरक, अगर कोई व्यक्ति काम वासना से भरा रहता है, अनेकों स्त्रियों के साथ दुर्व्यचार करता है, उसे यमदूत तप्त सुरमी नरक में ले जाते हैं। इस नरक में वह पापी प्राणी आग से लाल की गई लोहे की बनी मूर्ति से लिपटाया जाता है। वज्रकंटक सालमली नरक, जो पुरुष इस लोक में कामासक्त होकर पशुओं के साथ व्यभिचार करते हैं, तो उसे वज्रकंटक सालमली नरक में गिराया जाता है।
इस नरक के अंतर्गत बड़े बड़े वज्र के समान वृक्ष है और इन वृक्षों पर अनेकों धारदार कांटे लगे हुए हैं। पापी जीवात्मा को इन कांटों के ऊपर घसीटा जाता है, जिससे उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है और वह जोर जोर से चीखता है। वैतरणी नदी जो लोग श्रेष्ठ कुल में जन्म का अभिमान करते हैं, मनमानी पाप आचरण करते हैं और धर्म का नाश करते हैं, वह वैतरणी नदी में गिरते हैं। यह नदी मलमूत्र, मांस, हड्डी, मवाद, रक्त आदि से भरी रहती है तथा इसमें तरह तरह के जहरीले जीव जंतु भी है जो उस पापी जीवात्मा को पीड़ा देते हैं। पुलवा नरक, जो लोग अपवित्र रहते हैं, शास्त्रों द्वारा निर्धारित आचरणों व नियमों का त्याग करते हैं और जो नाना प्रकार के गंदे कार्य करते हैं, उसे पुयवह नामक नरक भेजा जाता है। इस नरक में पापी जीवात्मा को पीप, रक्त, मिष्टा, मवाद आदि से भरे कुंडों में फेंका जाता है। वह उस गंदगी से भरे कुंड में कई वर्षों तक रहता है। प्राणरोध नरक, जो शास्त्रों के विपरीत आचरण करते हुए पशुओं का वध करते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, वह प्राणरोध नामक नरक में डाले जाते हैं। यहाँ यमदूत तीरों द्वारा उसके शरीर को लक्ष्य बनाकर भेदन करते हैं। विष नरक, जो पाखंडी व्यक्ति पाखंड फैलाते हैं और निर्दयी होकर पशुओं की बलि देते हैं, वह इस नरक में लाए जाते हैं। जिस प्रकार उस पापी ने पशुओं की बलि दी, वैसे ही इसे भी पीड़ा दी जाती है। लाल भक्ष नरक, यह नरक उन पुरुषों के लिए है जो अपनी पत्नी को वीर्यपान करने को कहते हैं। इस नरक के अंतर्गत लाल भक्ष नामक विशाल वीर्य से भरा समुद्र है, जिसमें वह पापी निर्धारित समय अवधि तक रहता है। सारमयादन नरक, जहर देने, सामूहिक वध करने, उच्च पद पर रहते हुए नीच कार्य करने जैसे असामाजिक कृत्यों के दोषी इस नरक में डाले जाते हैं। यहाँ बहुत विशाल भयंकर दांतों वाले सैकड़ों कुत्ते हैं जो एक साथ उस पापी जीवात्मा पर टूट पड़ते हैं और उसका मांस खाते हैं। अविची नरक, जो व्यक्ति धन के लिए झूठी गवाही देते हैं और व्यापार में अधिक झूठ बोलते हैं या झूठ प्रलोभन देते हैं, वह इस नरक में गिरते हैं। इस नरक में पापी जनों को 100 योजन की ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, जिससे उसके शरीर के अंग टूट फूट जाते हैं और पुनः जुड़ भी जाते हैं। यह क्रम बार बार दोहराया जाता है। एपान नरक, जो वे अपने संकल्प, नियम और व्रत को तोड़ते हैं, उन्हें यह नरक मिलता है। इस नरक में यमदूत पापी जीवात्मा की छाती पर चढ़कर पिघला हुआ लोहा उसे पिलाते हैं। छार करदम नरक, अपने अभिमान में आकर जो व्यक्ति बड़ों का सत्कार नहीं करता, माता पिता का आदर नहीं करता और गुरुजनों का सम्मान नहीं करता, वह इस छारकर्दम नरक में गिराया जाता है और उस पापी को उल्टा लटकाकर यमदूतों द्वारा अनेकों प्रकार की पीड़ाएं दी जाती है। रक्षोगण भोजन नरक, जो व्यक्ति यक्ष, राक्षस, धैर्य आदि को पशु व मानव की बलि देता है, वह पापी इस नरक में गिराया जाता है। इस नरक में यमदूत उसे कुल्हाड़ी से काटकर उसके मांस का भक्षण करते हैं। शूल परोधक नरक, यदि कोई व्यक्ति किसी जानवर या पशु को प्रताड़ित करता है या उसके साथ हिंसा करता है, वह पापी शूलप्रोध नामक नरक में भेजा जाता है। इस नरक के अंतर्गत
उस पापी को उसी प्रकार सूलों से भेदा जाता है। दंड, सुख, नरक। जो अत्याचारी मानव दूसरों जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, उन्हें मारने के बाद दंड, सुख नामक नरक में भेजा जाता है। वहाँ अनेकों मुख वाले विषधारी सांप उस पापी जीवात्मा को निगल लेते हैं। अवट निरोधक नरक। किसी की स्त्री या संतान का अपहरण करने वाले को अवट निरोधक नरक दिया जाता है। यहाँ का वातावरण भयंकर जहरीली गैस से भरा है। पर्यावर्तन नरक। यदि कोई मनुष्य द्वारा आए भिक्षु का तिरस्कार करता है, अतिथि का अपमान करता है, तो वह प्राणी इस नरक में गिरता है। यहाँ काक, गिद्ध और बटेर वज्र के समान चोट से उस पापी को नोच नोच कर खाते हैं। सुच्ची मुखम नरक। जिसे धन का अभिमान है, जो तरह तरह के पाप अर्जित करते हैं, धन इकट्ठा करता है और धन को ही अधिक महत्व देता है, वह सुचि मुखम नरक को जाता है। यहाँ यमराज के दूत बड़ी बड़ी सुइयों से पापी जीवात्मा के शरीर को सीलते हैं। इस प्रकार सैकड़ों हजारों प्रकार के नरक है। किसी को भी हमारे शास्त्रों व पुराणों पर संदेह नहीं करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह केवल पुस्तकों में लिखी हुई बातें हैं। जो व्यक्ति जो पाप करता है, उसे उनका भोग अवश्य भोगना पड़ता है। इसी प्रकार जो धर्म और पुण्यकारी व्यक्ति होते हैं, वह स्वर्ग जाते हैं और विविध प्रकार की सुख सुविधाओं का भोग करते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। अब हमारी भेंट गरुड़ पुराण के एक और नए भाग के साथ होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।